जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया के साथ साथ ईद का भी मौका है। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ ही साथ लोग एक दूसरे को अक्षय तृतीया की और परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। इन सब के बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि वो बोलता रहता है ठोक दो ठोक दो। अब ये किसको लेकर उन्होंने कहा है, ये तो वही जाने। इन सब चीज़ों के बीच में योगी आदित्यनाथ जी का भी एक फैसला जो है अभी समझ में आ रहा है कि वो आने वाले दिनों में ले सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि अतीक अहमद ने जितने भी लोगों को प्रताड़ित करके उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया था, उन सभी को उनकी प्रॉपर्टी वापस लौटाई जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, अहम फैसला है और उन सभी लोगों के हक में किया गया फैसला है जो अतीक अहमद के जो पूरा का पूरा उनका एक वर्चस्व था भाई, उससे डर के मारे अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को दे चुके थे। दरअसल अगर हम बात करें सबसे पहले ममता बनर्जी के बयान से, तो टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद की मुबारकबाद देने के साथ ही लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम दंगा नहीं चाहते, हम टकराव नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हम देश को बांटना नहीं चाहते। मैं मर जाऊंगी लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी। लेकिन कुछ लोग बीजेपी से पैसे लेते हैं और कहते हैं कि हम मुस्लिम वोट तोड़ देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं धन बल और केंद्रीय एजेंसियों से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर ये तय करने के लिए चुनाव होंगे कि हमारे देश में सत्ता में कौन आएगा। आइए हम वादा करें कि हम विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होंगे और लड़ेंगे। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी मिलकर अगले चुनाव में उन्हें वोट दें। अगर हम लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज संविधान बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। ममता ने एनआरसी के मुद्दे को लेकर कहा कि वो तो इसे लागू करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ममता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक नेता वो होता है जो बांटने वालों के खिलाफ जाकर सभी का ध्यान रखता है, लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उनकी दादागिरी और जुमला बंद हो। ममता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि वो बोलते हैं कि ठोक दो ठोक दो। अरे क्या ठोक दो? अगर हम एक हो जाएंगे तो तुम्हारी कुर्सी गिर जाएगी। इस दौरान ममता ने बिल्किस बानो मुद्दे को लेकर कहा कि इस केस में सभी को रिहा कर दिया गया, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। नेताओं को हमेशा एकता बनाकर रखनी चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमें शक्ति प्रदान करे। ममता ने कहा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो मुझे यकीन है कि वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि मैं बंगाल में हर जगह जाती हूँ। मैं कहूँगी कि आप सभी ईद का आनंद लें, खुशियाँ मनाएं। आप सभी को ईद मुबारक। डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी असामाजिक तत्व कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम देश बनाएंगे, हम मिलकर विश्व बनाएंगे। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। हम दंगा और टकराव नहीं करते, हम शांति चाहते हैं। वहीं माफी अतीक अहमद के द्वारा कब्जा करी गई ज़मीन पीड़ितों को लौटाई जा सकती है। इस पर योगी सरकार मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए प्रदेश सरकार आयोग का गठन करेगी, जिसकी रिपोर्ट पर कब्जा करी गई ज़मीनें लौटाने का निर्णय लिया जाएगा। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ ने प्रयागराज सहित कई शहरों में दबंगाइयों से ज़मीन कब्जा कर ली थी या फिर औने पौने दाम में लोगों से खरीद ली थी। दरअसल अतीक अहमद की हत्या के बाद ऐसे तमाम पीड़ितों की संख्या अचानक बढ़ी है जो पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। इसको देखते हुए अधिकारी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। 13 अप्रैल को एक एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को मार गिराया था। उसी दिन यूपी प्रशासन ने एक आंकड़ा जारी किया था जो दिखाता है कि अतीक अहमद ने डरा धमकाकर कितनी संपत्तियां जमा कर ली थी। क्योंकि 10वीं फेल अतीक अहमद के पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से, ये सवाल हर एक कोई पूछ रहा था। तो भाई सीधी सी बात है, कब्जा करके। दरअसल पिछले 2 साल से अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अभी भी खंगालने का सिलसिला जारी है। कई शहरों में अतीक अहमद की काली कमाई का पता चल रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 13 अप्रैल तक अतीक अहमद से करीब 1169 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां मुक्त कराई जा चुकी हैं, जबकि कई शहरों में अब भी दबिश जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। वहीं इस बीच अब धीरे धीरे अतीक के सताए लोग भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। यूपी सरकार की ओर से जारी डेटा के मुताबिक प्रशासन ने अतीक अहमद की 417 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि करीब 752 करोड़ रुपए के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। कुल मिलाकर अब तक 1169 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हो चुका है। अतीक अहमद ने सिविल लाइन्स इलाके में वीरा डी गांधी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। वीरा गांधी सोनिया गांधी की खास रिश्तेदार हैं और पहले स्टॉकिज की मालकिन भी हैं। प्रयागराज में प्रभावशाली लोगों में वीरा गांधी का परिवार भी शामिल था। कथित तौर पर यह घटना 2007 में हुई थी, जब अतीक ने अपने गुर्गों से कहकर वीरा डी गांधी की ज़मीन पर कब्जा करवा कर उसमें ताला लगवा दिया था। वीरा गांधी की प्रॉपर्टी पहले स्टॉकिज के ठीक पीछे थी।
अतीक तब फूलपुर से सांसद भी था और उस समय यूपी में सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता था। जब वीरा गांधी को अतीक द्वारा अपनी ज़मीन पर कब्जा किए जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की गुहार लगाई, लेकिन कथित तौर पर उनकी शिकायत पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। जब वो हर जगह से हार गई तो उन्होंने दिल्ली जाकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में इसका हस्तक्षेप करने की मांग करी। उस समय सोनिया गांधी केंद्र में कांग्रेस की नेतृत्व करने वाली यूपी की अध्यक्ष थी। इसके बाद केंद्र सरकार के दखल पर अतीक को कथित तौर पर जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब यहाँ पर एक और बात है कि पूर्व महानिरीक्षक का भी इसको लेकर बयान आया है। दरअसल आईजी मतलब कि पूर्व महानिरीक्षक लालजी शुक्ला ने कहा है कि वीरा गांधी के परिवार के पास प्रयागराज में कई जमीनें, अतीक जमीन पर कब्जा करना चाहता था क्योंकि ये पहले स्टॉकिस के पीछे स्थित थी। उसने प्रयोग के तौर पर इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। अगर वो इसमें सफल हो जाता तो वो वीरा गांधी के परिवार के स्वामित्व वाली अन्य जमीनों पर भी कब्जा कर लेता। तो ऐसे ममता बनर्जी का ये बयान ठोक दो और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि अतीक के सताए हुए लोगों की प्रॉपर्टी वापस मिलेगी, ये दोनों ही खबरें एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई भी, और आप जानते ही हैं कि किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।